नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हमारे खाने पीने में 90% गेहूं का आटे का उपयोग करते हैं और हम कभी इससे बोर भी नहीं होते, जैसे हमें इसकी आदत लग गई है। दोस्तों, हम हमारे खाने पीने में वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स के बारे में बहुत सोचते हैं कि कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए, कौन सा ड्राई फ्रूट खाना चाहिए जो हमारे शरीर के हेल्दी रहे। मगर कभी हम हमारे आटे के बारे में सोचते ही नहीं है कि कौन सा आटा हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हेल्दी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो हम आटे के अंदर मिलाने से आटे की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी, बहुत हेल्दी हो जाएगा और साथ साथ में स्वादिष्ट भी हो जाएगा, जो हमारे शरीर को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएगा। तो दोस्तों, जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो ताकि नेक्स्ट टाइम आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलो दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिस आटे के बारे में मैं बताने वाला हूँ, इसका उपयोग करने से आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। दूसरा, आपकी किडनी अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। आपको लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कभी मोटापा नहीं आएगा। अगर आपको मोटापा है तो आपका वजन भी कम हो जाएगा। इससे कभी आपको आर्थराइटिस की तकलीफ नहीं होगी। इससे आपको कभी आलस से नहीं आएगा, दिन भर आप एनर्जेटिक महसूस करोगे। दोस्तों, हमारे यहाँ 90% गेहूं का आटे का उपयोग होता है। इसी वजह से दूसरे आटों के फायदों से हम वंचित रह जाते हैं। दूसरे आटों में जो न्यूट्रिशियस है वो हमें नहीं मिल पाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ जो गेहूं बनता है वो हाइब्रिड रहता है। इसके ऊपर लैब्स में बहुत अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसकी प्रोडक्टिव वैल्यू बढ़ाई जाती है और यह कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत साइड इफेक्ट पैदा करता है। इसकी वजह से हम हमारे शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, जैसे डायबिटीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है। पुराने ज़माने में गेहूँ जो हम हमारे दादा परदादा खाते थे, यह गेहूँ हेल्दी रहता था। इसी वजह से उनको कोई बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती थी और वो हेल्दी रहते थे, 100 वर्ष तक फिट रहते थे। दोस्तों, इंडिया में हरित क्रांति के बाद ही हाइब्रिड गेहूं का चलन शुरू हुआ है। दोस्तों, हमारे दादा परदादा जो गेहूं खाते थे वो हेल्दी रहता था। वो मौसम के हिसाब से अनाज चेंज करते थे, जैसे कभी ज्वारी हो, कैसी बाजरी हो, ये सभी अनाज का उपयोग करते थे। यानी यह पूरी तरह से गेहूं पर डिपेंड कभी नहीं रहते थे। दोस्तों, आटा बनाने का तरीका बहुत आसान है। हम वन बाय वन देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले है चने का आटा। चने का आटा यह बहुत प्रोटीन युक्त होता है। यह हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत फाइबरस होते हैं, इसी वजह से कभी कॉन्स्टिपेशन की कोई तकलीफ नहीं होगी। यह हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। यह डायबिटीज में भी बहुत अच्छा है। यह शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसमें आयंस रहता है, इसी वजह से कभी खून की कमी नहीं होती है। यह वजन कम करने में बहुत उपयोगी है। दूसरा है नाचनी, जिसको हम रागी भी बोलते हैं। इसका उपयोग साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है। यह वेट लॉस करने में बहुत मदद करता है क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरीज होती है। यह कैल्शियम युक्त होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत कराने में बहुत उपयोगी होता है। यह कोलेस्ट्रॉल कम कराने में बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग करने से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। डायबिटीज में बहुत फायदेमंद है। यह हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। यह फाइबरस युक्त होता है, इसी वजह से हमें पेट के डाइजेशन में और कॉन्स्टिपेशन में कोई तकलीफ नहीं होती है। यह आयरन युक्त होता है, इसीलिए यह खून बढ़ाने में बहुत मदद करता है। यह हमारे स्किन और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग करने से हमारी स्किन ग्लोइंग होती है और हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ कभी नहीं होती है। तीसरा है बाजरे का आटा। इसका उपयोग राजस्थान में ज़्यादा होता है। इसमें बहुत आयंस होता है, इसी की वजह से हमें कभी खून की कमी नहीं होती है। यह फीमेल्स के लिए बहुत उपयोगी है। यह हमारे शरीर से टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए बहुत उपयोगी है। यह कैल्शियम युक्त होता है, इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी बहुत उपयोगी है। यह डायबिटीज के लिए, शुगर मेंटेन करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। यह फाइबरस युक्त होता है, इसी वजह से हमें कोई डाइजेशन की और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होती। इसका उपयोग करने से कभी हमको कैंसर की कोई तकलीफ नहीं होती है। चौथा आटा है ज्वार का आटा। यह हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी करता है। इसका उपयोग करने से कभी हार्ट की कोई तकलीफ नहीं होती। हमारा लीवर, हमारी किडनी बहुत अच्छी रहती है। हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। इसका उपयोग करने से हमारे पेट संबंधी कोई बीमारियां नहीं होती। यह हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत मदद करता है। तो चलो दोस्तों, अब देखेंगे इसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसको 4 अलग अलग डिब्बों में रख दीजिए और 1 हफ्ता तक ही इसको स्टोर करके रखिए। इसका उपयोग आप रोटी बना सकते हो या फिर जो साउथ इंडियन लोग हैं इसको इडली बनाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसे लेना कैसे है, तो आप कभी गेहूं के साथ ज्वारी मिक्स कर दीजिए, कभी गेहूं के साथ बाजरी मिक्स कर दीजिए, कभी गेहूं के साथ नाशनी को मिक्स कर दीजिए या फिर सब मिक्स करके इसकी रोटी बना लीजिए। इस तरह से आप कभी इससे बोर भी नहीं होगे। इसको आप अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। सभी आटों में जो न्यूट्रिशंस है वो आपके शरीर में जाता रहेगा और आपका शरीर हेल्दी बना रहेगा। तो इसका लेने का प्रमाण कैसा है, तो 1 किलो गेहूं में 250 ग्राम नाचनी लीजिए,
250 ग्राम जवारी लीजिए, 250 ग्राम चने का लोट ले लीजिए, 250 ग्राम ज्वार ले लीजिए। इस प्रमाण से आपको इसको लेना है। तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।